भारतीय नृत्य कला हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिबिंब है। नृत्य कला भारतीय विरासत में एक विशेष स्थान रखते हैं और अपने कलात्मक और ऐतिहासिक मूल्य के लिए संजोए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 9 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। आज हम भारत के इन्हीं शास्त्रीय नृत्य कलाओं में से एक भरतनाट्यम की जानकारी देंगे। भरतनाट्यम एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित नर्तकों की कला से उपजा है और इसे पूर्व में सादिर अथवा दासी अट्टम के रूप में जाना जाता था। यह भारत का ऐसा पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे मंच कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है। इसलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो 400 ईसा पूर्व का है उस पर आधारित है, जिसमें भावम अर्थात अभिव्यक्ति, रागम अर्थात संगीत, तालम अर्थात ताल या लय और नाट्यम अर्थात नृत्य शामिल होता है। वर्तमान समय में इस नृत्य शैली का मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। Historically, the word Bharatanatyam came into existence only in 1930s. उसके पहले इसी डांस संप्रदाय और इसी डांस शैली को कर्नाटका में कर्नाटकम बोलते थे, आंध्र प्रदेश में आंध्र नाट्यम बोलते थे और तमिलनाडु की जो स्टेट है वहाँ सदर बोलते थे। और इस शैली को जो प्रैक्टिस करने वाले थे वो देवदासीस थे और नट्टुवन्नार कम्युनिटी का जो लोग होते हैं वो करते थे डांस, और वो भी मंदिर में करते थे। और मंदिर में जो भगवान होता है, जो देवता, उसके ऊपर उन्होंने पोइट्री और कॉम्पोजिशंस जो भी लिख के गा के डांस करते थे। पुष्पम समर्पयामि, वैसे ही नृत्यम समर्पयामि बोल के गर्भगृह में जो देवदासी डांसर्स थे वो नृत्य करते थे, एक्चुअली नृत्य करते थे। और जब पंडित संगीतम समर्पयामि बोलते थे उस वक्त यही डांसर्स और उनकी जो फैमिली मेंबर्स जो गाते थे वो लोग गा के भगवान को अर्पित करते थे। इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत चिदंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से आते हैं। भरतनाट्यम भारत के नाट्य शास्त्र जैसे कालजयी ग्रंथ में निर्धारित प्रस्तुति और सौंदर्य कला संबंधी सिद्धांतों पर आधारित हैं। तंजौर के 4 बंधुओं पौन्नैया, चिन्नैया, शिवनंदम और वेदिवलु बंधुओं द्वारा तैयार किया गया था। भरतनाट्यम में नृत्य भावात्मक नृत्य और नृत्य की उच्च रूप से विकसित भाषा है जो कथा को व्यक्त करती है। इसके विषयों की एक व्यापक श्रेणी है जो मानवीय और ईश्वरीय प्रेम जैसे विषयों को समाहित करती है और सामान्यतः इन्हें श्रृंगार और भक्ति के शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी नृत्य गायन प्रस्तुति में कम से कम एक गायक, एक मृदंग वादक और एक बांसुरी अथवा वायलिन अथवा वीणा वादक शामिल होता है। इस समूह में एक नट्टुवनर अथवा नृत्य निर्देशक भी होता है जो पीतल के मजीरों की जोड़ी को बजाते हुए नृत्य शब्दांशों को गाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में भरतनाट्यम नृत्य कला को विशेष महत्व दिया है। संक्षेप में कहा जाए तो भरतनाट्यम एक बहुआयामी कला रूप है जो दार्शनिक गहराई, सांस्कृतिक महत्व और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रभातम में अभी